अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से एक मोबाइल फोन का यूज करते हुए अपना चैनल बना सकते हैं। ना सिर्फ चैनल बनाएंगे बल्कि हम इस चैनल की मुकम्मल सेटिंग्स भी करने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैनल पे आप कैसे अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये भी बताऊंगा कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, आपके पैसे जो है वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे आते हैं। तो ये एक मुकम्मल सा शॉर्ट कोर्स है जिसके अंदर आप लोग सारा कुछ सीख जाएंगे और उसके बाद जो है वो आप यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर देंगे अपने मोबाइल फोन से ही। मेरा नाम है काशिफ मजीद, मुझे नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको ऑनलाइन अर्निंग और YouTube से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्टेड हो पेड ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज के अंदर, तो यहां पर मैंने बता दिए ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं और ये हमारी वेबसाइट है, यहां पे आप जाके बाद में विजिट कर सकते हैं। और आप कोई कोर्स अगर करना चाहते हो जिसमें 1-to-1 सेशंस हैं, उसमें व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, लाइव सेशंस भी होते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो है वो ये व्हाट्सएप नंबर्स भी हमारे यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं कोर्स के हवाले से। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो हम लोग मोबाइल फोन को यूज करते हुए अपना मुकम्मल चैनल बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने सिंपल गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहां पर देखिए तो मैंने गूगल को ओपन किया हुआ है। अब ये मैंने गूगल क्रोम पे ओपन किया हुआ है। अब गूगल पे आपने आने के बाद क्या करना है कि आपने एक नया ईमेल अकाउंट बनाना है, या जीमेल अकाउंट जिसे कहते हैं। अब ये जीमेल आप कहेंगे कश भाई नया क्यों बनाना है, क्योंकि आपके पास पहले भी तो होंगे। जैसे यहां पर देखें तो मेरे पास भी ऑलरेडी साइन इन है एक जीमेल, ठीक है। आप कहेंगे भाई मेरे पास भी है इस तरह से। तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर होता क्या है कि हम लोग पुराने जीमेल्स के पासवर्ड भूल चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि यार इस पे 2 स्टेप भी लगाई थी या क्या किया था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रहा हूं ताकि जब आप एक चैनल बना लें उसके बाद आपको याद रहे कि यार काश भाई ने सही बताया था और आपको वो चैनल कभी भूले नहीं। उसका जितना भी हम डाटा होगा वो भी हम लिखते रहेंगे। अब हमने क्या करना है कि अब जो है वो इस वजह से आपने नया जीमेल अकाउंट बनाना है, पुराने पे गुजारा नहीं होगा, ठीक है। जल्दी में करना चाहूं तो कहूं पुराने पे भी चला लो, लेकिन वो फिर आप बाद में कहेंगे यार जिसने सिखाया था ना वो अच्छा नहीं सिखाया था। तो यहां पर आपने क्या करना है कि आपने ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर हम करते हैं ऐड अकाउंट टू डिवाइस। और उसके बाद जो है वो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है हर किसी के अंदर, जैसे मुझे कह रहा है वेरिफिकेशन, और चूंकि मोबाइल के लिहाज से होता है। और उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपने सिंपल जीमेल बनानी है। मैं एक जीमेल बना लेता हूं, जिनको पता है जीमेल बनाने का थोड़ा सा आगे कर दे, अगर नहीं पता तो आप सीख ले साथ साथ, ठीक है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूं, फॉर माय पर्सनल यूज के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां से मैं अपना एक नाम लिख दूंगा। नाम लिखने के बाद यहां पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से मैं अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि जेंडर और अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर जो है वो ये आपको कहेगा कि भाई ये ईमेल्स हैं जो आप रख सकते हैं, या फिर कहेगा कि आप अपनी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अब जैसा कि मैं क्रिएट योर ओन जीमेल के ऊपर क्लिक कर देता हूं, इसके बाद मैं यहां से जो है वो अपनी मर्जी की एक ईमेल अकाउंट बनाता हूं। अब यहां पर याद रखिएगा कि जो आपका YouTube चैनल का नाम होगा आपने वैसा नहीं बनाना जीमेल। ये भी एक गलती होती है क्या कि जब आपका चैनल बड़ा हो जाएगा, मेरा ऐसे हैक हुआ था। जब चैनल बड़ा हो गया था तो हैकर ले गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने चैनल का नाम रखा हुआ था बिजनेस सिहाम और मेरी ईमेल थी businesssham@gmail.com। ये हमारी गलती होती है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज आपका चैनल का नाम होगा अनवर टेक, ठीक है। लेट्स सपोज आपका नाम अनवर है, अब आप रखते हैं अनवर टेक। अब यहाँ पर ये नहीं रखना anwartech.com, आप रख सकते हैं, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप रख सकते हैं अनवर 1-2 फिर आप रख सकते हैं टेक और उसके बाद आप रख दें top@gmail.com। थोड़ा सा आपने डिफरेंट रखना है ताकि आपको याद भी रहे और जो है वो हैकर्स के लिए परेशानी का बायस भी हो, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया @gmail.com ऑलरेडी इन्होंने डाला हुआ है, मैं इसी का लेट्स सपोज रखना चाहता हूं। मैं कॉपी कर लेता हूं। इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो नोट्स ओपन कर लेने। जैसे कि ये मेरे सामने नोट्स ओपन है। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं चैनल डिटेल्स। अगर आपके सामने नोट्स ना हो तो आप अपनी मोबाइल जो है ना वो सॉरी डायरी या फिर जो बुक होती है वो भी ओपन कर सकते हैं और उस पर पेन से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर मैं लिखता हूं ईमेल, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको बाद में याद आएगा कि यार काश भाई ने या जिस भी बंदे ने आपने देखी है जिसकी वीडियो, आपको नाम तो मेरा भूल जाएगा लेकिन आपको याद रहेगा कि जिस बंदे ने सिखाया था ना उसने सिखाया बहुत अच्छा था। अब यहां पर देखें तो हमने ये लिख दिया @gmail.com। उसके बाद हमने इसको टिक कर देना है। उसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हो सकता है कभी कभी ये कहता है कि भाई ये साइन इन ये ईमेल अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो पहले से किसी की होती है, तो आप उसमें थोड़ी बहुत नाम में चेंजिंग करेंगे तो ये जो है वो इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर मैंने एक पासवर्ड चूज कर लिया है। पासवर्ड को चूज करते हुए आप उसका नाम जो होता है यानी कि जो भी आप लेटर लिखना चाहते हैं वो उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वर्ड्स और स्पेशल लेटर। स्पेशल लेटर्स कौन से होते हैं, यहां पर ये जो होते हैं @ ठीक है। इस तरह के जितने लेटर्स होते हैं ये सारे आपने यूज करने। उसके बाद क्या करना है कि आपने इसको भी अपने नोट्स में जाके सेव कर लेना है। तो यहां पर मैंने जस्ट XYZ लिख दिया क्योंकि मैं जो है वो शो नहीं करना चाह रहा पासवर्ड। तो मैं यहां से इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आपने प्रॉपर अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद ऐड अ फोन नंबर ये कह रहा है, फिलहाल इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। यहां से मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद आ रहा है रिव्यू योर अकाउंट इन्फो, हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि प्राइवेसी एंड टर्म्स पाकिस्तानी है तो आप इसको आई एग्री कर दें। वैसे भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं बट आई एग्री आपको करना ही पड़ेगा, जाहिर है गूगल पे अकाउंट बनाना है। तो अब जो है वो देखें यहां पर जो है वो हमारा एक सिंपल जीमेल अकाउंट बन के आ चुका है। अब यहां पर अगर मैं साइन इन इसके साथ कर देता हूं जो कि हमने नया अकाउंट बनाया है, इसमें हम जो है ना वो इसको जैसे कि यहाँ पे अनवर टेक बन के आ चुके हैं, हम इसको जो है वो साइन इन कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने इसको साइन इन कर लिया, ठीक है। कुछ डिटेल्स जो होंगी वो मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो पर्सनल डिटेल्स हैं, मैं यूट्यूब की वायलेशन नहीं कर सकता पॉलिसीज की, तो इसलिए मैंने हाइड की हुई है। अब यहां पर आप
आप देखें तो ये हमने बना लिया। अब हमारा गूगल अकाउंट बन चुका है। अब हमने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो ये जो आपके सामने लोगो आता है इस पे क्लिक करना है और स्विच अकाउंट करना है और उसी अपने जो अपने नया जो है गूगल अकाउंट बनाया उसको लॉग इन करना है। यहां पर लास्ट पे मेरे पास आ रहा है अनवर टेक, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और ये जो है वो मेरे सामने लॉग इन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर चैनल बनाना है। आप कहेंगे कि भाई चैनल कैसे बनता है, तो ये होम है, शॉर्ट्स है, ठीक है, ये लास्ट पे यू आ रहा है और आपके सामने ये टॉप पे भी आ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर मोबाइल के लिहाज से। जैसे यहाँ पे मैं यू पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये देखें के मोटिवेशन है, नीचे लिखा हुआ क्रिएट अ चैनल। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये कहता है कि भाई अपनी लोगो लगाएं, इसको फिलहाल छोड़ देना है। ये नाम आपको कह रहा है कि चैनल का नाम रखना है। अब चैनल का नाम कैसे रखना है वो आपको बता देता हूँ। चैनल का नाम रखने के लिए आपने ज़हन में रखना है कि भाई जो भी आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट नाम होना चाहिए। यानी कि अगर ये भी हो सकता है कि आप ब्रांड नेम बनाएं, या ये भी हो सकता है आप जो है वो कह लें कि अपना नाम के तौर पे भी जा सकते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग जिसे कहते हैं। जैसे मेरा नाम है काशिम मजीद और चैनल का नाम भी रख दिया। अब इस पे मैं कुछ भी अपलोड कर सकता हूं, लेकिन यह है कि फिर भी आपको नीश अपनी रखनी पड़ेगी कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है। अब जैसे हो सकता है कि आप मोटिवेशन चैनल बना रहे हो, कोई भी बना सकते हैं, उस लिहाज से आपने नाम रखना है। नाम को देखते हुए आपने एक और चीज देखनी है कि आपका जो चैनल का नाम होना चाहिए वो इतना यूनिक होना चाहिए कि आप उसको यूट्यूब पे पहले सर्च कर लें। सिंपल यूट्यूब पे जाएं, जैसे इसको कैंसिल करके आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाने के बाद जो है वो सर्च करें जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं। क्या उस पे पहले तो नहीं चैनल बने हुए, अगर बने हुए फिर वो नाम नहीं रखना, नहीं चैनल बने हुए फिर आपने वो नाम रखना है, यानी कि उस पे चैनल नहीं होना चाहिए। अब मैं रखना चाहता हूं, यहां से मैं रखता हूं KM मोटिवेशन रख देता हूं। ये जो है वो मैंने नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने करना है सेव। उसके बाद ये नीचे कह रहा है कि हैंडल से मुराद होता है कि कोई भी सर्च करता है बंदा अगर www.youtube.com @ ठीक है, ऐसे लिखता है। उसके बाद जो है कोई भी आपका जैसे KM मोटिवेशन हो कुछ भी हो वो लिखे तो आपका जो है वो चैनल ओपन हो जाए। किसी भी ब्राउजर में, गूगल में जाके कहीं पे भी कोई सर्च करे ना www.youtube.com / डाल के @ आगे वो आपका जो नाम होगा हैंडल वो लिखेगा तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा कहीं से भी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज से या कहीं से भी करना चाहता है कर सकता है। मैं पेंसिल पे जाता हूं और इसको भी आपने कोशिश करनी है कि इजी रखना है, इसमें ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं करने। जैसे KM मोटिवेशन करता हूं, अगर तो ये अवेलेबल होगा, मैं जैसे सेव करूंगा तो ये लिखा हुआ दिस हैंडल इज ऑलरेडी टेकन, ये ऑलरेडी किसने लिया हुआ है। अब मैं इसके साथ सिर्फ जस्ट 1 कोशिश करता हूं, लगा के देखता हूं, ये भी ऑलरेडी किसने लिया हुआ है। मैं 1 नहीं करता, 0 कर देता हूं और यहां पर देखते हैं तो ये मेरे पास मिल गया KM मोटिवेशन 0, ठीक है। अब ये हमारा हैंडल हो चुका है और उसके बाद लोगो फिलहाल छोड़ दे, आप यहां से क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक करें तो यहां से आपका जो चैनल है वो बन के आ चुका है, ठीक है, चैनल क्रिएटेड। अब यहां पर क्या है कि आपका ये एक चैनल है, व्यू चैनल पे जाते हैं तो ये आपका चैनल बन चुका है। अब यहां से आप पहले ही दिन से अपलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने इसकी मुकम्मल सेटिंग्स करनी है। तो सेटिंग्स करने के लिए सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि सिंपल जैसे आपने ये YouTube ओपन किया हुआ है, यहां पर बेसिक सेटिंग्स हो जाती है। यहां पर पेंसिल का निशान बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई लोगो लगाओ और बैनर आर्ट लगाओ, यहां से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल आखिर में देखेंगे क्योंकि ये अभी की चीज नहीं है। नाम आपने रख दिया था, हैंडल रख दिया था, चैनल URL आ गया। अब आती है आपकी डिस्क्रिप्शन की बारी। डिस्क्रिप्शन क्या है? यानी कि आपने अपने चैनल के बारे में बताना है कि भाई इसमें हम क्या रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती होती तो उसका मैंने एक सिंपल सा जुगाड़ निकाला हुआ है कि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद आप क्या करें, ChatGPT लिखें। अब ChatGPT क्या है? ये एक सिंपल सा AI का टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है। आप कुछ भी इसको कहते हैं ये आपको काम करके दे देता है। अब जैसे मैंने ChatGPT पे क्लिक किया, ये कहता है लॉग इन करो या साइन अप, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूं और उसके बाद जो हमारा नया जो हमने कंटिन्यू विद गूगल करना है, जो नया हमने अकाउंट बनाया जैसे कि ये है, इसके साथ हम इसको साइन अप कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने इसको साइन अप कर लिया, सिंपल सा है। और उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ये आ गया हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, लेट्स सपोज यहां पर मैं लिखता हूं कि राइट अ चैनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या आप सिंपल जो है ना वो रोमन इंग्लिश पे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। तो यहां पर आप देखें मैंने लिख दिया काइंडली मेरे YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और चैनल का नाम जरूर बता देना ताकि उस लिहाज से लिखेगा। अब यहां पर मैं सर्च कर देता हूं। अब यहां पर आप देखें तो इसने जैसे चैनल का नाम मोटिवेशन है, अगर आपके चैनल का नाम काशिम मजीद हो या कोई अपने नाम पे रखा हो तो फिर आपने बता देना टॉपिक क्या है आपका, ठीक है, ताकि ये अच्छा सा आपको चैनल डिस्क्रिप्शन लिख कर दे। अब इसने मुझे लिख कर दे दिया। हमने क्या करना है, यहां से ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक कॉपी का ऑप्शन है, यहां से हमने इसको कॉपी करना है, YouTube पे जाना है और उसके बाद जो है वो यहां से हमने इसको पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। अब जो है वो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन सेट हो गई है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है प्राइवेसी का, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। करना चाहते हो कर सकते हैं कि सब्सक्राइबर शो ना हो, तो मैं इसको जो है वो अनहाइड कर देता हूं, यानी कि लोगों को शो हो कि भाई मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद आपने यहां से इसको बैक कर देना है, ठीक है। अब जो है वो क्या हो गया, आपकी कुछ सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब आपने सिंपल फिर अगेन आ जाना है गूगल क्रोम पे, जैसे कि ChatGPT हमने ओपन किया था, यहां से हम प्लस पे जाते हैं और यहां पर आपने सर्च करना है studio.youtube.com, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ST तो ये आ गया studio.youtube.com। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब हम चाह रहे हैं सेटिंग्स करना, ठीक है, अपने चैनल की। अब ये आएगा इस तरह से कि ट्राई आउट द YouTube स्टूडियो ऐप, तो आपने अभी फिलहाल नहीं करनी, ये आखिर में हम देखेंगे। फिलहाल आपने सबसे नीचे आएगा कंटिन्यू टू स्टूडियो, आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन की हुई है तो ये हो सकता है आपको वहां पे रीडायरेक्ट करे, डायरेक्ट वहीं पे ले जाए, तो आपने जो है वो उसको फोर्स स्टॉप कर देना है या अनइंस्टॉल कर देना है। आपने इसको ओपन करना है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू टू स्टूडियो पे जाके आपने यहां पे ओपन करना है। अब ये देखें तो ये मेरे सामने जो है वो इस तरह से ये ओपन होके आ गया। अब ये क्या है, ये समझ लें
डेस्कटॉप साइट है आपके पास, जैसे कि लैपटॉप पे ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि इसी में ऑप्शन है सेटिंग्स के, तो हम इस तरह से करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे सामने डिफरेंट जो है ऑप्शन दे रहे हैं, हमने बिल्कुल इसको ऐसे स्क्रॉल करके नीचे ले आना है। सबसे नीचे एक छोटा सा सेटिंग्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, मैं इसको जूम करता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। अब ये सेटिंग्स ऑप्शन है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं इसको हम जूम आउट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा नजर आ सके यहां पर, ठीक है। और अब एक एक सेटिंग जो मैं करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अब पहले जर्नल है, जिसमें जो है वो डिफॉल्ट यूनिट है यूएसडी यूएस डॉलर, आप इसको यही रहने दें। उसके बाद आपने चैनल पे आ जाना है। चैनल में आने के बाद यहां से आपने जो है वो बेसिक इन्फो सेलेक्ट करनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जहां के रिहायशी हैं आप वो लिखेंगे। अब ये भी हो सकता है कुछ लोग कहते हैं भाई मैं अपना कंट्री चेंज करना चाहता हूं या कुछ और लिखना चाहता हूं, तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यूट्यूब से इससे जज नहीं करता है, लेकिन बेहतर होता है जहां से आप हैं वहीं से लिखें। उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके चैनल के रिलेटेड है, यानी कि अगर आपका चैनल, ये चैनल की एसईओ हो रही है इस टाइम, ठीक है, सेटिंग्स भी हो रही है, एसईओ भी हो रही है। अगर आपका चैनल मोटिवेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपने मोटिवेशन, उसके बाद मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल वीडियो, वो चीजें लिखनी है जो लोग आपके जो है ना टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हो। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी आप सिंपल सी हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी की। यहां पर आप आ जाए चैट जीपीटी के पास और यहां पर आप इसको इसी तरह से लिखेंगे, भाई मुझे चैनल के जो है वो कीवर्ड्स निकाल कर दो, मेरा टॉपिक मोटिवेशन है। तो यहां पर मैंने इसको लिखा है कि भाई मुझे चैनल के कीवर्ड्स निकाल के दो 500 वर्ड्स तक। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये 500 वर्ड्स तक ही आपको सपोर्ट करता है। कीवर्ड्स के नीचे यहां पे टॉप पे आएंगे तो ये जब आप लिख रहे होंगे तो ये आपको कहेगा कि भाई 500 वर्ड्स तक लिखो। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर मैंने लिख दिया कि कॉमा लगाना है बीच में, ताकि हम जब कॉपी पेस्ट कर दें ना कीवर्ड तो कॉमा होना चाहिए और उसके बाद एक स्पेस होनी चाहिए किसी भी वर्ड के दरमियान। जैसे मोटिवेशन है कॉमा स्पेस, फिर मोटिवेशन वीडियोस इस तरह करके कॉमा स्पेस इस तरह। उसके बाद मैंने टॉपिक बता दिया। अब हम सर्च कर लेते हैं। अब हमें ये देखें इसने जो है वो निकाल के दे दिए। अब ये इसने काफी ज्यादा ही दे दिए, ये बहुत ज्यादा है। आई थिंक सो इसने जो है वो वर्ड्स को पता नहीं क्या समझ लिया, एक एक वर्ड समझ लिया। मैं इसको ये नहीं चाह रहा था, कैरेक्टर्स कह रहा था इसको करने। अब जो है वो इसको कॉपी करना है आपने। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर ये फर्स्ट टाइम ना निकाल के दे तो आपने इसको थोड़ा बहुत घुमाना है, ये आपको निकाल देगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये सारे पेस्ट कर देने। जैसा कि यहाँ पर मैं अगर इनको पेस्ट करता हूँ तो ये अभी देखें उस तरह से आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जो है वो आखिर में मैंने कॉमा डाला हुआ, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ पर आ चुके हैं। कॉमा नहीं, सॉरी, डॉट था आखिर में, वो आपने हटा देना। अब ये आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। और नीचे देखें यहाँ पे 500 लिखा हुआ, 500 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो अब हमने क्या करना है कि वो सिलेक्ट करने जो हमारे काम के हैं। तो यहाँ से मैंने वो रखे हैं जो कि सिर्फ काम के हमारे। और यहाँ पर देखें तो अब ये कह रहा है कि ओके, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे। लेकिन एक और तरीका बता दूं, अगर चैट जीपीटी आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आ सकते हैं। अब जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मैं यूट्यूब पे ओपन करता हूं, जो भी टॉपिक है, लेट्स सपोज मेरा टॉपिक मोटिवेशन है, तो आपने क्या करना है, मोटिवेशन ऐसे लिखना है। उसके बाद आपने एक स्पेस देना है। तो ये देखें मोटिवेशन सॉन्ग, मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन टू स्टडी, ठीक है, मोटिवेशन स्टेटस, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। तो ये सारे भी कीवर्ड्स हैं। जैसे कि इस पे क्लिक करता हूं मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट, तो देखें टू स्टडी हार्ड, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, बेस्ट मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट, काफी ज्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब जैसे कि मैं जो है वो मोटिवेशन की जगह यहाँ पर मोटिवेशनल कर देता हूं तो ये अलग और आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मोटिवेशनल कोर्स को अगर हम लोग करते हैं तो ये देखिए फॉर सक्सेस इन लाइफ, फॉर स्टूडेंट्स, तो ये यूं भी आपको निकाल सकते हैं। और मैनुअली यानी कि एक आपने यूं इसके ऊपर इसको यूं कॉपी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पर आना है और उसके बाद आपने यहां पे क्लिक करना है, ये पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप ये देखें, ये जो इंटर का बटन है सबसे लास्ट पे कैंसिल के नीचे जो बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स ऐड करने के बाद आपने यहां से सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। पहले से आपने सेव करते जाना है, सेव की आदत बना लें। ये ना हो कि सारा काम किया और आखिर में सेव ना हो या कोई भी इशू हो सकता है और आपका काम खराब हो जाए, ठीक है। अब सेटिंग सेव हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने चैनल पे जाना है और यहां पर देखें तो ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी है। अब क्या है, अब जो है वो आपने एडवांस सेटिंग में जाना है। अब पहली जो चीज है वो ये है कि ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो चैनल है, कोपा की एक जो है ना वो यूट्यूब का लॉ है जो कि अमेरिका में ज्यादा काम करता था, उसके बाद ये पूरी दुनिया में लॉ इन्होंने डाल दिया। अब ये क्या है कि अगर आपका चैनल है बच्चों से रिलेटेड तो आपने यस करना है। अगर आपका चैनल बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बच्चों से रिलेटेड का मुराद है कि ये नहीं कि उसमें बच्चे आते हैं, इससे मुराद है कि उसको बच्चे देखते हैं। अगर आपका चैनल बच्चे देखते हैं तो आपने यस करना है। अगर आपका चैनल बच्चे नहीं देखते, यानी कि ऐसा कंटेंट है जो बच्चों के लिए नहीं है, बेशक उसमें बच्चा बात कर रहा हो या कोई भी, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है, आप बड़े ही देखते हैं उसको, ऐसा जैसे बिजनेस आइडियाज हैं, बच्चे तो नहीं देखेंगे उसको, बच्चे तो कार्टून देखते हैं, बच्चे इस तरह की चीजें देखते हैं ना। तो अगर आपका कंटेंट बच्चों का है तो आपने यस, अदरवाइज आपने नो करना है। नो करने का फायदा ये है कि आपको इस पे अर्निंग ज्यादा होती है और एड ज्यादा आते हैं। बच्चों के लिए इन्होंने इसीलिए किया हुआ है ताकि वहां पे आप कोई हार्मफुल एक्टिविटी ना कर सके, बच्चों के ऊपर असरात ना पड़े ऐसे। फिर उस पे एड्स भी कम आते हैं क्योंकि बच्चे जाहिर है बाइंग नहीं करते, चीजें खरीदते नहीं है एड से, तो फिर उस पे एड्स भी कम लगते हैं। 50% तकरीबन इनकम ज्यादा होती है अगर आप बच्चों का चैनल नहीं बनाते। और अगर बच्चों का बनाते तो ये नहीं कि उसमें इनकम ही नहीं होती, उसमें व्यूज ज्यादा आते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं इनकम अच्छी हो जाती है। तो यहां पर मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूं, यानी कि मेरा चैनल बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद ये जितनी चीजें हैं आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपने आ जाना है फीचर एलिजिबिलिटी पे। यहां पर आप देखिए तो पहला फीचर है स्टैंडर्ड फीचर, ठीक है, ये इनेबल होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है इंटरमीडिएट फीचर, ठीक है, इसको आपने एलिजिबल क्यों करना होता है, यानी कि आपने अपने चैनल को वेरीफाई क्यों करना होता है अपने फोन नंबर से, क्योंकि आप फिर 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, फिर आप थंबनेल्स अपलोड कर सकते हैं
और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने वेरीफाई फोन नंबर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपको ले जाएगा इस ऑप्शन पे जहां पर ये आपको कहेगा कि भाई फोन नंबर ऐड करो, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आपको पता है पाकिस्तान है और पाकिस्तान में अब आजकल थोड़ा सा इशू आ रहा है, फोन नंबर ऐड नहीं होते। तो मैं यहां पर एक यू का नंबर ट्राई करने जा रहा हूं, यू फोन का नंबर ट्राई करें, टेलीनॉर का करें, पीटीसीएल का करें, उस पर कॉल आ जाती होती है। इनमें से कोई ना कोई जरूर लग जाती है, या फिर आपके पास जायज है वो बाकी नंबर्स भी है, कोई भी आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऐड करना है, उस पर कोड आएगा, कोड लगाना है और आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने अपना नंबर ऐड किया, मैं गेट कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कोड आता है या नहीं। अब देखें तो यहाँ पर आ रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम सेंडिंग योर वेरिफिकेशन कोड। उसके बाद मैं एक और नंबर ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सेम ऑप्शन जो आ रहा है कि भाई इस पे हम कोड नहीं सेंड कर सकते, ये इशू पाकिस्तान में नॉर्मल आ रहा है। कॉल मी विद एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज, मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना यू फोन का नंबर ऐड करता हूँ। कॉल पे ये ऑप्शन जो है वो वर्क कर चुका है, ठीक है। अब मेरे पास कोड आता है, जैसे ये कॉल आएगी उसमें कोड बताएंगे, जैसे ही कोड आता है तो फिर मैं वो यहाँ पर इंटर करूंगा। तो आपने मैसेज भी ट्राई करना है और कॉल भी ट्राई करनी है, जो भी आपके सामने ऑप्शन आ जाए आपने वो यूज करना है। तो काफी टाइम मैंने वेट किया, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास कॉल पे भी ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं हो रहा, यानी कॉल नहीं आ रही है और टू स्टेप नहीं लग रही है, ठीक है। अगर आपके पास भी सेम एरर आता है, टू स्टेप नहीं लगती है, काफी ट्राई करने के बाद सब नंबर जो है ट्राई कर लें। चूंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने एक ही नंबर ट्राई किया, बाद में मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा पीटीसीएल के किसी और नंबर के साथ। लेकिन अगर आपको इशू सेम आता है तो आप ये जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम जो है कोशिश करेगी कि आपका इशू सॉल्व कर देगी और टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला जो है वो इशू सॉल्व हो सकता है। पहले मैंने आपको बता दिया, आपने डिफरेंट नंबर सारे ट्राई कर लेने हैं, जिसमें यू फोन है, पीटीसीएल है, इंटरनेशनल नंबर है और उसमें से कोई ना कोई लग जाता है। लेकिन फिर भी इशू आए तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं, चूंकि मेरे पास भी स्टिल जो है वो इशू आ रहा है और ये इशू पाकिस्तान में वैसे ही आ रहा है। अगर ये इशू आपके पास सामने नहीं आता तो वेल एंड गुड है। अब आपका नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका होगा जब ये आपका जो है वो इशू आपके सामने नहीं आएगा। अब यहाँ पर जब आप नंबर वेरीफाई कर लेंगे, फिर लास्ट नंबर पे आता है एडवांस फीचर, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। ये बेसिकली ये होता है कि भाई ये कहता है कि जो है ना आप अपील कंटेंट आईडी ले सकते हैं, आप मोर लाइव स्ट्रीम्स कर सकते हैं, आप अपलोड मोर कर सकते हैं ज्यादा, उसके बाद आप शॉर्ट्स ज्यादा डाल सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद ये कैसे करना है, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वीडियो वेरिफिकेशन है, वैलिड आईडी है, चैनल हिस्ट्री है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आपने सेकंड टू स्टेप कर ली उसके बाद आपने जो है वो ये चैनल हिस्ट्री पे जाना है, ठीक है। चैनल हिस्ट्री क्या होता है कि 2 मंथ आपने वेट करना है, ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। 2 मंथ आप अपलोडिंग करते रहे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां से हमारी जो सेटिंग्स है वो सेव हो गई है। अगेन हम सेटिंग्स में आते हैं और सेटिंग्स में आने के बाद यहां पर जो है वो हमारे सामने चैनल भी हो गया, चैनल भी हो गया। अब हमने अपलोड डिफॉल्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड डिफॉल्ट बेसिकली क्या होता है, यहां पर देखें तो बेसिक इन्फो है, चैनल डिस्क्रिप्शन सब कुछ है। ये बेसिकली ये होता है कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हुई हो, यानी पक्की हुई हो। अब जैसे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, तो यहां पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, जैसे इन दिस वीडियो यू विल लर्न, तो हर दफा ये लिख कर आएगा। फिर मैंने नीचे लिख दिया फॉलो मी ऑन और यहां पे मैंने अपने इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक्स डाल दिए। तो अब क्या होगा कि हर दफा ऐसे ही डिस्क्रिप्शन सेट होकर आएगी, मैंने सिर्फ उसमें जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद क्या है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी आपने पब्लिक भी कर सकते हैं। पब्लिक से मुराद होता है, विजिबिलिटी से मुराद है कि जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो डायरेक्ट वो पब्लिक हो जाए या प्राइवेट हो या अनलिस्ट हो। तो यहां से आप अनलिस्ट कर दीजिए। अनलिस्ट का मतलब क्या है कि आपने अगर लेट्स सपोज एक ही दिन में 10 वीडियोस डालनी है, अब ऐसा तो नहीं है कि सारी आप चाहते हैं कि पब्लिक हो जाए एक ही साथ, आप इसको अनलिस्ट कर दें। अनलिस्ट से मुराद होता है आप किसी को लिंक देते हैं तो वो देख सकता है। प्राइवेट से मुराद होता है आप लिंक भी देते हैं तो तब भी वो वीडियो नहीं देखी जाएगी। अब आप इसको अनलिस्ट रख सकते हैं। आप ये सेटिंग्स हो गई है और जब आप चाहें तो वीडियो को अपनी जब भी, अगर आपने एक दिन में 5 की है अनलिस्ट हो गई सारी, आपने जब भी चाहा उसको पब्लिक कर दिया, ठीक है। बाद में वीडियो को शेड्यूल भी कर सकते हैं, जब अपलोड करेंगे तब बता दूंगा, शेड्यूल भी होती है वीडियो। अब यहां पर देखें तो अनलिस्ट हो गई। उसके बाद टैग्स में आप जैसे अपने चैनल का नाम लिख दें लाजमी, क्योंकि आपके हर जगह वो आप चाहेंगे कि यूज हो और आपने यूज करना भी है टैग्स में। अब ये हमारी जो है वो यहां तक सेटिंग्स हो गई है। अब हमने जाना है एडवांस सेटिंग्स के अंदर। यहां पर एडवांस सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले आता है लाइसेंस। लाइसेंस क्या है, लाइसेंस जो है वो आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है और दूसरा है क्रिएटिव कॉमन्स। आपने यहां से स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन्स में डिफरेंस ये है कि क्रिएटिव कॉमन वो होता है जो कि हर बंदा यूज कर सके, आप अलाउ कर देते हैं भाई मेरी वीडियो हर बंदा यूज कर ले, और स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस वो होता है कि सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं और मैं कॉपीराइट का जो ऑनर हूं, ठीक है, तब आपने यही यूज करना है। फिर उसके बाद कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है, ये आपने अपने चैनल के लिहाज से देखनी है, ठीक है। ज्यादातर जो चैनल्स होते हैं जो सिखा रहे होते हैं वो एजुकेशन में जाते हैं। अगर कुकिंग चैनल है वो भी एजुकेशन में जाएगा। अगर आपका जो है वो कोई ऐसा चैनल है जिसका मकसद एंटरटेनमेंट है, लोगों को हंसाना है, कुछ भी कह सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट में जाएगा। कैटेगरीज में मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर समझ ना आ रही हो तो तब वो देखिएगा, अदरवाइज आप यहां से अपनी कैटेगरी चूज कर लें। जैसे मोटिवेशन है वो भी एजुकेशन में जाता है, यानी सिखा ही रहे हैं हम इसमें। कैप्शन सर्टिफिकेशन भी आपने आके पहला सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज है और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। वीडियो लैंग्वेज हमारी उर्दू होगी, मैं वो सिलेक्ट कर देता हूं। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। कमेंट्स हैं, कमेंट्स को मैं ऑन कर देता हूं। उसके बाद शो हाउ मेनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो, तो ये भी बिल्कुल शो होना चाहिए। अब हमने ये सेटिंग्स कर ली, अब हमने इसको सेव कर देना है। ये सेव करने की आदत आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी गलती से भी कैंसिल हो गया तो सारी सेटिंग्स ही चली जाएंगी। तो यहां तक हमने सेटिंग्स कर ली है, अपलोड डिफॉल्ट्स तक। अब परमिशन है उसमें आपने कुछ भी नहीं
नहीं करना। कम्युनिटी है, उसके अंदर अगर आप चाहते हो कि भाई मैं किसी को अपना मॉडरेटर बनाना चाहता हूं तो उसका यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं, जैसे लिखा भी हुआ है मॉडरेटर्स बनाने हैं तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट्स हैं, यहाँ पर आपने जो है वो जैसे कमेंट्स ऑन है या ऑफ है, अगर ऑफ करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपकी सेटिंग्स हो चुकी हैं। तो तकरीबन आपने 70% अपनी सेटिंग्स भी कर ली है। अब बारी आती है कि भाई एक और सेटिंग है वो आपने लाजमी करनी है। वो क्या है कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इन 3 लाइंस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से आ रहे हैं ना ऑप्शन, सबसे नीचे सेटिंग्स थी हमने वो कर ली। अब हमारे सामने कस्टमाइजेशन आएगा, ठीक है, ये कस्टमाइजेशन है अर्न के नीचे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये लोगो पे अगर लोगो आ रहा हो उस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये 3 सेटिंग्स है जो कि आपने करनी है। लेआउट है, इसको फिलहाल छोड़ दें। ब्रांडिंग में जाएं, ब्रांडिंग में क्या है, पिक्चर है, बैनर इमेज है और वीडियो वाटरमार्क है। पिक्चर आपको पता है कि आपका लोगो है, बैनर इमेज क्या है, ये आपकी जो है वो जो बैनर बनता है यूट्यूब का वो है। और अगर आपको समझ ना आ रही हो तो मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई जो काशिम मजीद चैनल पे बैनर और लोगो है वो किस तरह से। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप देखें तो ये लोगो है हमारा, ठीक है, ये लोगो है जो हमारी तस्वीर है, और बैनर ये है लास्ट पे जो जहाँ काशिम मजीद लिखा हुआ है इतना बड़ा सा, ये हमारा बैनर और ये हमारा लोगो है। अब ये बनाने कैसे, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ से canva.com पे। ये सिंपल सा है तरीका, सबसे सिंपल यही है कि आप कैनवा की एप्लीकेशन कर ले, नहीं तो आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, ठीक है, जो आपने नया अकाउंट बनाया उससे, या फिर अगर आपका पहले से साइन इन है तो आपने उसको साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कैनवा को सिंपल साइन इन कर लिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यूज 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन या जो भी आइडिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो और साथ जो भी आपका चैनल का टॉपिक हो आप उससे रिलेटेड लिख दीजिए, नहीं भी तो सिंपल लोगो भी लिख देंगे तो ये लोगोस शो कर देगा। अब इसकी मजे की बात यह है कि फ्री के लोगोस होते हैं काफी ज्यादा और पेड भी होते हैं, लेकिन फ्री भी काफी मिल जाते हैं। अब जैसे ये देखें तो ये काफी ज्यादा लोगो आ गए। अब यहाँ पर मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूं तो मैं एक लेट्स सपोज ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। आपने अपनी मर्जी से थोड़ा टाइम लेना है, जो लोगो अच्छा लगता है आपने वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये आपका चैनल का लोगो होगा और टाइम आपको लगेगा, ठीक है। जैसे ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्लैक व्हाइट है, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं KM कर देता हूँ और व्हाइट पे जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं मोटिवेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया अपने लिहाज से, ठीक है, KM मोटिवेशन कर दिया। उसके बाद आपने ये जो ऊपर तीर का निशान है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये PNG में करना है, यस PNG में हमने करना है। ऑल पेजेस है तो भाई हमने एक ही पेज बनाया आई थिंक सो, और वही पेज हम करना चाहेंगे और उसके बाद हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये पेज एक ही होता है। अब ये जो है वो हमारे पास इसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये KM मोटिवेशन हमारे पास डाउनलोड होके आ चुका है, ठीक है। अब ये हमारा लोगो जो है वो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे सेम जो है वो लिखना है बैनर आर्ट और उसमें से एक बैनर चूज करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है बैनर आर्ट, डिफरेंट बैनर्स आ चुके हैं। कुछ पेड हैं, जो पेड होते हैं उनके नीचे प्रो या पेड लिखा होता है। जो फ्री होते हैं उनमें से आप चूज कर लीजिएगा, क्योंकि पैसे तो जो है वो आपने नहीं देने और मैं भी ये नहीं चाहता कि आप पैसे दें किसी को। अब यहाँ पर देखें ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे आर्ट डे लिखा हुआ है इसकी जगह मैं KM मोटिवेशन कर रहा हूँ। मैं चूंकि सिखा रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, यानी कि कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा है इसको चूज करने में। आप जब करेंगे तो आपने चूज करना है। जैसे नीचे लिखा हो एवरीवन इज एन आर्टिस्ट, यहाँ पर मैं कोई मोटिवेशन लाइन लिख देता हूँ। तो अभी जो है वो मैंने इसको कुछ हिस्सा कर दिया, KM मोटिवेशन नीचे लर्न टू अर्न लिख दिया, लेट्स सपोज। उसके बाद हमने इसको भी जो है वो डाउनलोड में जाना है और उसके बाद जो है वो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब हमारा जो लोगो है और जो बैनर है वो बन के आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अगेन यूट्यूब स्टूडियो में जाना है और यहाँ पर ये अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर इसका हम वेट करते हैं कि ये जो है वो डाउनलोड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम नॉट ना कर देते हैं, फिलहाल हम इसको रेटिंग नहीं दे रहे। अब ये डाउनलोड होके आ चुका है। रेटिंग देना चाहते हो बाद में दे दीजिएगा जब आप फ्री हो जाए। अब यहाँ पर आप देखें तो गूगल क्रोम में जाना है। अब लोगो जो है उसकी जगह अपलोड पे जाना है। अब यहाँ पर जैसे अपलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे कहेगा कि भाई इसको अपलोड करो, तो मैं KM मोटिवेशन को अपलोड करता हूँ, यहाँ से डन करता हूँ और ये कहेगा इसकी रेशियो सेलेक्ट करें, तो आई थिंक सो ये सही है, बिल्कुल डन कर देते हैं। अब हमारा लोगो सेलेक्ट हो चुका है। अब बैनर में जाते हैं, अपलोड करते हैं और यहाँ से हमारा बैनर है इसको हम डन करते हैं और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि ट्राई एडिंग अ फाइल दैट 6 MB और स्मॉल। तो ये कह रहा है कि भाई 6 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने हमें 6 MB से ज्यादा का जो है वो बैनर बना दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका साइज थोड़ा सा जो है वो कम कर देते हैं। साइज कम करने के लिए आपने क्या करना है, अगेन उसको डाउनलोड में जाना है, ठीक है। PNG की जगह आपने यहाँ से जो है वो JPEG कर देना है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। अब ये हम डाउनलोड करते हैं और ये जो है हमारा इजीली अपलोड हो जाएगा। सो यहाँ से मैं इसको दोबारा से जो है वो ट्राई करता हूँ अपलोड करने की। मैं इसको डन करता हूँ और ये देखें ये जो है वो मेरे पास अपलोड हो गया, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई ये इतना शो होगा आपका, इसका रेशो वगैरह आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। KM मोटिवेशन थोड़ा सा कट रहा है, इसका मतलब है कि अगेन आपने जाना है, आपने अगेन कैनवा में जाना है और ये जो आपका आपने चूज किया हुआ था इसको आपने थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर देना है। ये जो आपका टेक्स्ट है इसको आपने थोड़ा सा छोटा करना है। इसको मैं कर लेता हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इसको मैं इतना कर देता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा क्या फायदा होगा कि ये देखें यहाँ पे ये जो दरमियान में रेशो आ रही है ना इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा था, ये पूरा आ जाएगा। आपने छोटा करके दोबारा सेव कर लेना, उसके बाद आपने इसको डन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पब्लिश पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये सेटिंग्स जो है हमारी सेव हो रही है। देखें यहाँ से कह रहा है कि चेंजेस सेव्ड, गो टू चैनल। मैं लेट्स सपोज चैनल पे जाता हूँ और यहाँ पर जब मैं आपको ये चैनल दिखाऊंगा तो अभी ये देखें KM मोटिवेशन का लोगो लग चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा अपडेट होने में और उसके बाद जो हमारा बैनर था वो भी लग जाएगा। तो
यहाँ पर आप देखें तो ये बैनर जो है वो बन के आ चुका है। चूंकि ये राइटिंग में सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वो अपनी चीजें सही कर लेनी है। अब यहाँ पर हमारा बैनर भी बन चुका है, हमारा लोगो भी लग चुका है। अब हमारी बारी आती है वीडियो वाटरमार्क। ये वीडियो वाटरमार्क कहां से मिलेगा? इसके लिए आपने गूगल पे आना है। गूगल में आने के बाद आपने लिखना है यूट्यूब वीडियो वाटरमार्क। यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है यूट्यूब वीडियो वाटरमार्क डाउनलोड। इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाने के बाद ये जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, जिसके ऊपर लोगो भी है, नीचे सब्सक्राइब भी लिखा हुआ है, आपने इसको डाउनलोड करना है। ये पिक्चर देख लें, ये थोड़ा इजीली जो है वो लग जाता होता है। मैं इसी को हमेशा यूज करता होता हूँ। तो यहाँ से जो है वो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड में क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है, डन करना है, और उसके बाद यहाँ से भी हमने डन करना है, और उसके बाद हमने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये क्या है? ये बेसिकली ये कि आपकी वीडियो के बिल्कुल जो है ना एंड ऑफ द वीडियो, आप इसको एंटायर वीडियो भी कर सकते हैं। मैं एंटायर कर देता हूँ लेट्स सपोज। तो ये पूरी वीडियो में यहाँ पे आपके इस साइड पे रहेगा, ठीक है। एंटायर वीडियो करते हैं और अगेन इसको पब्लिश करते हैं। तो जो वीडियो आप अपलोड करेंगे तो उसके बिल्कुल लास्ट पे ये जो है ना हमेशा से रहेगा। अब हमारा ब्रांड हो चुका है, ब्रांडिंग सॉरी। उसके बाद बेसिक इन्फो है, उसमें हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है, हैंडल कर दिया, नेम कर दिया, चैनल यूआरएल कर दिया। लास्ट नंबर पे आता है लिंक्स और कॉन्टैक्ट इन्फो। लिंक्स में जाके आपने एक एक करके, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने सोशल लिंक्स है आपने वो अपलोड कर देने। उसके बाद लास्ट कॉन्टैक्ट इन्फो, यानी कि वो ईमेल आपने ऐड करनी है यहाँ पर जिस पर लोग आपसे राब्ता कर सके। यहाँ पर आपने जो आपकी चैनल की ईमेल है वो नहीं ऐड करनी, क्योंकि हैकर्स कोशिश करेंगे कि उसको हैक करें कुछ भी, जब आपका चैनल वायरल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने कोई और जो आपका ईमेल है वो आपने यहाँ पे दे देना है, ताकि जब आपका चैनल वायरल हो जाए, लोग जब आपसे राब्ता करें तो वो उस ईमेल पे राब्ता कर ले। तो यहाँ पे आपने चैनल के अलावा कोई ईमेल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल देने। अभी फिलहाल हम इसको डाल नहीं रहे, तो ये हमें कह रहा है कि भाई इसको जो है वो आप कैंसिल करें। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं नहीं डाल रहा। उसके बाद लेआउट है। लेआउट के अंदर क्या है, 3-4 ऑप्शन है। पहला है फॉर यू का ये जो ऑप्शन है, इसको आपने इनेबल रहने देना है। ये नया एक ऑप्शन आया, ये इनेबल रहेगा। उसके बाद क्या है, टॉप पे वीडियो स्पॉटलाइट है, चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब। फिर नीचे है फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपने उनके लिए जब वीडियो लगानी है कि जब भी आए तो उनको टॉप पे शो हो वीडियो, वो आपने नीचे वाले पे करना है क्लिक, ठीक है, ऐड करना है। और आपकी वीडियोस यहाँ पे लग सकती हैं, या फिर आप किसी और चैनल की भी वीडियो लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल की लगा देता हूँ, जो आप चैनल जिस पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेन चैनल की। अब मैं एक ये वीडियो लगाना चाहता हूँ, मैं ये लगा देता हूँ। यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स आएंगे इस चैनल के, ये जो के मोटिवेशन हम चैनल बना रहे हैं, इसके जितने भी सब्सक्राइबर्स आएंगे, रिटर्न होंगे, दोबारा आएंगे, तो उनको ये वीडियो टॉप पे शो होगी। और उसके बाद ये ऊपर जाते हैं, इसमें भी हम लोग, इसमें हम सिर्फ जो है वो अपने ही चैनल की वीडियो लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने वीडियो बनाई नहीं है तो मैं इसको लगाता नहीं हूँ। उसके बाद मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एक और सेटिंग रह गई है, वो क्या है कि आपने जाना है अपने गूगल अकाउंट में, जो गूगल का अकाउंट होता है, ठीक है। वो कैसे आपने सर्च करना है, जैसे कि यूट्यूब स्टूडियो वाली तो हमने सेटिंग्स कर ली, हम इसको खत्म कर देते हैं और हम सिंपल जो है वो गूगल पे चले जाते हैं। अब गूगल पे जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, अपना जो आपका जो अकाउंट था आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब अपने मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना है, ठीक है। मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाने के बाद आपने यहाँ से सिक्योरिटी में जाना है। ये टॉप पे होम है, पर्सनल इन्फो है, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा। उसके बाद आपने यहाँ से 2 स्टेप को ऑन करना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है, बेसिकली इसको ऑन करने का फायदा क्या है? इसको ऑन करने का फायदा ये है कि जब कोई भी बंदा अगर आपके चैनल का लॉगिन यानी कि ईमेल पासवर्ड भी जान जाता है, तब भी उसके बाद लॉगिन नहीं होगा अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगी। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि भाई यहाँ पे कह रहा है, मैं इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसने मेरे से स्क्रीन लॉक मांगा है, यानी कि जो थंब आपने लगाया होता है या फेस लॉक जो लगाया होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि आप कैसे करना चाहते हैं इसको ऑन। यहाँ से मैं शो मोर ऑप्शंस करता हूँ। जैसे कि इस मोबाइल में मेरे पास ये लॉगिन भी है, तो ये मुझे कह रहा है कि इसी पे आपके पास जो है ना वो टॉप अप आ जाएगा, वो जो ऊपर से जो प्रॉम्प्ट आ जाता है, ठीक है। वो नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट पे ये मैसेज करे, या लेट्स सपोज यही कर लेते हैं कि किसी भी तरह आप कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। उसके बाद ये कहेगा अपना मोबाइल नंबर ऐड करें। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये जो 2 स्टेप है ये लग जाती होती है, इसमें मोबाइल नंबर पे कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताई थी यूट्यूब चैनल वेरिफिकेशन की, उसमें इशू आता है। तो यहां से जब मेरे पास कोड आता है मैं उसको लगाता हूं और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूं और 2 स्टेप को ऑन कर लेता हूं। तो यहां पर आपने मुकम्मल जो सेटिंग्स है अपने चैनल की वो कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सीखना है कि भाई वीडियो कैसे अपलोड होती है। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने अपने यूट्यूब पे आ जाना है, ठीक है, जो सिंपल यूट्यूब होती है। फिर ये देखें तो ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने आ जाना है। अगर आप शॉर्ट बनाते हैं, ये शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हैं, क्रिएट शॉर्ट पे जाना है। अगर आप वीडियो प्रॉपर बनाते हैं तो आप अपलोड वीडियो पे जाएंगे। आपने अपनी जो भी वीडियो होगी उसको आपने ये वाली, जैसे मैं एक वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और उसके बाद जो है वो आपने जो भी आपकी वीडियो है, ठीक है, उसके बाद उसने टाइटल देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद उसकी ऑडियंस जैसे नॉट मेड फॉर किड्स है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद आपने उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ से मैं लेट्स सपोज एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब वीडियो अपलोड हो रही होगी तो आप यू पे जाएंगे और यहाँ पर जो है ना सी वीडियो कर सकते हैं। जैसे कि ये अपलोडिंग में आ भी रही है हमारे पास, तो यूं आपकी वीडियो अपलोड होगी। जब आपकी वीडियो अपलोड हो रही हो तो आपने क्या करना है, आपने उतनी देर में एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब स्टूडियो के नाम से, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। इसका फायदा जो है वो आपको ये होगा कि सारी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकेंगे। मैं यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसमें हमने सबसे पहले अपना जो चैनल है वो लॉग इन कर लेना है और ये एप्लीकेशन यूट्यूब की अपनी है, तो वो
वही बात है कि घबराना नहीं है आपने। अब यहाँ पर देखें तो ये गेट स्टार्टेड कह रहा है। अब ये जो है हमारे पास वीडियो जो है ना हमारा प्रॉपर यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो गया है। कंटेंट में जाते हैं और जो वीडियो हम अपलोड कर रहे थे वहां से वो यहाँ पर भी आ चुकी है। अब हम यहाँ से ज्यादा चीजें कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसका जो अगर मैं थंबनेल लगाना चाहता हूँ या इसके टैग्स लगाना चाहता हूँ, सेटिंग्स करना चाहता हूँ, यहाँ से वो सारी कर सकता हूँ। उसके बाद जब वीडियो को पब्लिक करना है तो यहाँ से मैं उसको पब्लिक कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो है वो ये जो है ना वो स्टूडियो एप्लीकेशन है जिससे आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। बाद में एनालिटिक्स देखना चाहते हो तो वो चीजें भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सेटिंग्स करना भी बता दिया, वीडियो को अपलोड करना भी बता दिया, चैनल बनाना भी बता दिया। लास्ट में बता देता हूँ कि किस तरह से यूट्यूब काम करता है। अब इसके लिए आपके पास जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। ये जो है वो क्राइटेरिया है। या अगर शॉर्ट्स बनाते हैं तो 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए लास्ट 90 डेज के अंदर, और वॉच टाइम जो है वो लास्ट 365 डेज के अंदर। तो ये क्राइटेरिया यूट्यूब का आपने कंप्लीट करना है, यानी आप वीडियोस डालते जाएंगे रेगुलरली और यूट्यूब का ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इसमें याद रखिएगा कि कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं चलता, यानी कि आप कहना कि मैं डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा, ऐसा नहीं। आपको खुद वीडियोस बनानी पड़ेंगी जिसमें आपकी क्रिएशन, जैसे वीडियो देख रहे हैं ये बनी हुई है, मैं खुद बात कर रहा हूं और ये इतनी मेहनत मैंने की है इसके लिए, तो इसलिए आपने भी अपनी वीडियोस पे मेहनत करनी है और वही तब लोग देखेंगे। अगर आप कहें कि भाई मैं आज इधर जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो वो चीजें नहीं चलती होती, मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसके बाद जितने भी व्यूज आते हैं आपको उस पे जो एड्स चलते हैं, ठीक है, जो वीडियो के अंदर एड चल रहा होता है, उस एड्स के आपको पैसे मिलेंगे। अब ये जो एड के पैसे होते हैं 1000 अगर आपको व्यूज कह ले, मैं अगर व्यूज की बात करूं, एड छोड़ दें, 1000 व्यूज चैनल पे आ जाते हैं तो आपको तकरीबन जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आधे डॉलर से $1 मिल जाता है। तो अगर आपके 10,000 व्यूज आ रहे हैं तो $10 पाकिस्तान के अगर आज के रेट के लिहाज से लगाए तकरीबन 3000 रुपया बनता है। तो ये कहीं कम नहीं है, अच्छे खासे पैसे होते हैं। थोड़े बहुत व्यूज आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से यूट्यूब वर्क करता है। बाद में आप इसको गूगल एडसेंस अकाउंट में आते हैं, जब मोनेटाइजेशन होती है उसके बाद आप उसको अपने लोकल अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट जो मिजान ये वो, उसमें आपके पैसे आ जाते हैं हर 22 तारीख को। ये इसका मुकम्मल तरीकेकार है जो मैंने आपको बता दिया। ये एक लेंथी वीडियो थी, मगर जिन्होंने सीखना था उनके लिए सीखने के लिए बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको सीखने में कुछ मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई आप मेरे से 1-to-1 सेशंस लें, आप व्हाट्सएप सपोर्ट लें, आप प्रॉपर्ली जो है वो चीजें सीखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ विजिट करें। हमने डिफरेंट कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, उनमें से आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। यूट्यूब मास्टर क्लास भी है, इसके अलावा बाकी भी कोर्सेज जो हम लोग ऑफर करते हैं।